बच्चों की हत्याएं हर साल होती है, हर देश में होती है, लेकिन यह घटना हैवानियत का ऐसा अध्याय है जिसने क्रूरता की सारी सीमाएं तोड़ दी। ऐसा दरिंदा, ऐसा राक्षस, ऐसा अत्याचारी शायद ही कभी देखने या सुनने को मिला हो, जिसने एक 1.5 साल के मासूम को भी अपनी वहशत का निशाना बना डाला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब हाला। आज की यह खबर सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं है, यह भरोसे के कत्ल की कहानी है। यह उस समाज के लिए सवाल है जो अक्सर कहता है कि अपनों से क्या खतरा, लेकिन उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जो हुआ उसने इस सोच को झकझोर कर रख दिया। एक 1.5 साल का मासूम बच्चा जिसे दुनिया की अच्छाई और बुराई का कोई ज्ञान नहीं था, जिसकी दुनिया सिर्फ उसकी माँ की गोद तक सीमित थी, उसे मौत देने वाला कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वही व्यक्ति था जिस पर परिवार ने भरोसा किया था। 19 मई को फिरोजाबाद के शिकोहाबाद के क्षेत्र की यादव कॉलोनी में एक महिला अपने 1.5 साल के बेटे के साथ अपनी मौसी के घर आई हुई थी। महिला का नाम रति देवी बताया जा रहा है। परिवार के अनुसार रति की शादी पहले ही हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था। उसी दौरान वहां पहुंचा जितेंद्र पाठक उर्फ विराज। रिश्तेदारी का संबंध होने के कारण किसी को इस पर शक नहीं हुआ। घर के लोगों को लगा अपना ही आदमी है। आरोप है कि विराज ने बच्चे को प्यार से बुलाया और कहा, बाबू चलो टॉफी खिलाकर लाता हूँ। माँ को भी खतरा महसूस नहीं हुआ, आखिर वो कोई अनजान आदमी तो था नहीं। और यहीं से शुरू हुआ वह सफर जो उस मासूम को जिंदगी से मौत तक ले गया। कुछ मिनट बाद परिवार को लगा बच्चा अभी वापस आ जाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर में खबर मिली कि बच्चा गंभीर हालत में मिला है। जब लोग मौके पर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोप है कि आरोपी ने मासूम बच्चे को बार बार जमीन पर पटक दिया। इतनी बेरहमी कि सुनकर भी रूह कांप जाए। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 1.5 साल का मासूम जिसने शायद अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। यहाँ सवाल सिर्फ हत्या का नहीं है, सवाल यह है कि इंसान के अंदर नफरत, जुनून या स्वार्थ कितना खतरनाक रूप ले सकता है। एक बच्चा जो किसी का दुश्मन नहीं था, जो न किसी की संपत्ति छीन रहा था, न किसी से लड़ रहा था, आखिर वह किसी के निशाने पर कैसे आ गया? क्या हम ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां लोग अपने गुस्से, असफल प्रेम या व्यक्तिगत स्वार्थ का बदला बेगुनाह बच्चों से लेने लगे हैं? परिवार को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हुआ क्यों एक ऐसा व्यक्ति जो घर आता जाता था, जिसे अपना माना जाता था, उसने इतनी क्रूरता कैसे कर दी? लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो जो वजह सामने आई उसने पूरे इलाके को हिला। अब सवाल था आखिर क्यों? एक मासूम बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? पुलिस जांच आगे बढ़ी तो जो कहानी सामने आई वह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक खतरनाक मानसिकता की कहानी बन गई। पुलिस के अनुसार आरोपी जितेंद्र पाठक उर्फ विराज बच्चे की मां रति को पसंद करता था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच बातचीत होती थी। विराज रति से शादी करना चाहता था, लेकिन समस्या यह थी कि रति पहले ही से शादीशुदा थी और उसका 1.5 साल का बेटा भी था। रति ने कथित तौर पर कई बार शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसका कहना था, मेरे पास एक बच्चा है, मैं शादी नहीं कर सकती। यहीं से आरोपी के मन में एक खतरनाक सोच पैदा होने लगी। जब प्यार नहीं, जुनून बोलने लगे। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने बच्चे को एक इंसान नहीं बल्कि अपने रास्ते की रुकावट समझना शुरू कर दिया था। सोचिए, एक व्यक्ति इस हद तक पहुंच गया कि उसे लगा कि अगर बच्चा नहीं रहेगा तो शादी का रास्ता साफ हो जाएगा। यही वह क्षण होता है जब प्यार खत्म हो जाता है और जुनून शुरू हो जाता है। और इतिहास गवाह है, जुनून जब इंसानियत पर हावी हो जाए तो इंसान सोचने समझने की ताकत खो देता है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कैमरे के सामने अपना अपराध कबूल किया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उसने अपने अपराध को सही ठहराने की कोशिश भी की। कभी उसने कहा कि उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया गया, कभी उसने कहा कि लड़की उसे छोड़ नहीं रही थी, कभी उसने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की, लेकिन एक सवाल का जवाब उसके पास भी नहीं था। अगर तुम्हारा झगड़ा किसी बड़े से था तो 1.5 साल के बच्चे को क्यों मारा? उस मासूम का क्या कसूर था?
हमारे समाज में अक्सर फिल्मों, सीरियलों और सोशल मीडिया में यह दिखाया जाता है कि अगर प्यार मिल न सके तो उसे हासिल करो, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी का इनकार स्वीकार करना भी इंसानियत का हिस्सा है। कोई लड़की शादी के लिए मना कर दे तो यह उसका अधिकार है, कोई रिश्ता ना रखना चाहे तो यह उसका अधिकार है, लेकिन जब कोई व्यक्ति ना सुनने की क्षमता खो देता है तब वह खुद के लिए भी खतरा बन जाता है और समाज के लिए भी। आजकल कुछ लोग रिश्तों को अधिकार समझने लगे हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किसी को पसंद कर लिया है तो सामने वाले पर भी उन्हें हक मिल गया, और जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा, बदला और हिंसा शुरू हो जाती है। यही सोच समाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। अब पुलिस के सामने आरोपी था, अपराध की वजह भी सामने आ चुकी थी, लेकिन आरोपी फरार कैसे हुआ, पुलिस ने उसे कहां ढूंढा, मुठभेड़ कैसे हुई और गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस को क्या क्या बताया। एक तरफ परिवार अपने 1.5 साल के मासूम की लाश के सामने बिलख रहा था, दूसरी तरफ आरोपी विराज घटना को अंजाम देकर फरार हो चुका था। पूरे इलाके में गुस्सा था, लोगों की सिर्फ एक मांग थी, हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस पर भी भारी दबाव था, क्योंकि मामला सिर्फ हत्या का नहीं था बल्कि एक मासूम बच्चे के साथ हुई बेहद क्रूर वारदात का था। पुलिस की 4 टीमें बनी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें बनाई गई। उसके मोबाइल, रिश्तेदारों और संभावित ठिकानों की निगरानी शुरू हुई। विराज लगातार पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है। उसे पता था कि पूरा इलाका उसके खिलाफ खड़ा हो चुका है। कई घंटों की तलाश के बाद पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी मैनपुरी रोड के पास झाड़ियों में छिपा हुआ है। बताया गया कि वह किसी भी समय भाग सकता है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। चारों तरफ घेराबंदी की गई। पुलिस चाहती थी कि आरोपी को जीवित गिरफ्तार किया जाए ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके, लेकिन आगे जो हुआ उसने घटनाक्रम को और नाटकीय बना दिया। पुलिस के अनुसार जैसे ही टीम आरोपी के करीब पहुंची वह घबरा गया और उसने अवैध तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने इसे आत्मरक्षा की स्थिति बताया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई। कुछ ही सेकंड में गोलीबारी समाप्त हो गई। आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। यहीं उसका भागने का सपना खत्म हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, इस्तेमाल किए गए खोखे बरामद हुए। घायल हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पुलिस सुरक्षा के बीच उसका इलाज शुरू हुआ। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की। पुलिस का कहना है कि उसने बताया कि वह बच्चे की मां से शादी करना चाहता था, लेकिन बच्चे को इस रिश्ते में रुकावट मानता था। इसी सोच के कारण उसने हत्या की योजना बनाई। यह कोई अचानक गुस्से में हुआ अपराध नहीं बताया जा रहा। पुलिस की जांच के अनुसार यह एक सोची समझी साजिश थी। पहले बच्चे को बहाने से ले जाना, फिर सुनसान जगह ले जाना और उसके बाद हत्या करना, यह सब पूर्व नियोजित होने की ओर इशारा करता है। कई अपराध गुस्से में होते हैं, कई लालच में, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने मन में किसी इंसान की जिंदगी की कीमत शून्य कर देता है तब वह समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। यहाँ आरोपी ने बच्चे को बच्चा नहीं समझा बल्कि एक समस्या समझ लिया, और जब इंसान लोगों को इंसान नहीं बल्कि रुकावट समझने लगे तो अपराध जन्म लेते हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि मामले में तेजी से सबूत जुटाए जा रहे हैं। जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी और अदालत से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। एक 1.5 साल का बच्चा जिसने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, जिसके हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, जिसकी हंसी घर की रौनक होनी चाहिए थी, आज वह इस दुनिया में नहीं है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मामला अदालत में जाएगा, चार्जशीट दाखिल होगी, बहस होगी, सजा भी शायद मिल जाएगी। लेकिन क्या इतना होने से उस माँ की गोद वापस भर जाएगी? क्या उस बच्चे की अधूरी जिंदगी लौट आएगी? जवाब है नहीं। यह सिर्फ हत्या नहीं, भरोसा का कत्ल है। इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि परिवार ने आरोपी पर भरोसा किया था। माँ ने सोचा अपना ही आदमी है, बच्चे को टॉफी दिलाकर वापस ले आएगा, लेकिन उसी भरोसे का फायदा उठाकर एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया। यही वजह है कि ऐसे अपराध सिर्फ शरीर नहीं मारते,
लोगों के दिलों में भरोसा भी मार देते हैं। इस घटना में एक बात बार बार सामने आती है, इनकार। एक महिला ने शादी के लिए मना किया, लेकिन कुछ लोग ना को जवाब नहीं, अपमान समझ लेते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं चाहता हूं तो सामने वाले को भी मानना चाहिए। यहीं से समस्या शुरू होती है। सच्चा प्रेम आजादी देता है, जुनून और स्वार्थ अधिकार जताते हैं, और जब अधिकार जताने की मानसिकता बढ़ती है तो अपराध पैदा होते हैं। अगर कोई रिश्ता आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा, अगर कोई व्यक्ति आपको स्वीकार नहीं कर रहा, अगर कोई आपको छोड़कर चला गया, तो दर्द हो सकता है, निराशा हो सकती है, लेकिन किसी इंसान की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं मिल जाता। कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता, इंसानियत भी नहीं, और कोई धर्म भी नहीं। हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना होगा? हम अपने बच्चों को पढ़ाई सिखाते हैं, करियर सिखाते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें यह सिखा रहे हैं कि असफलता को कैसे स्वीकार करना है, इनकार को कैसे स्वीकार करना है, गुस्से को कैसे नियंत्रित करना है, रिश्तों में सम्मान कैसे रखना है? क्योंकि कई बार डिग्रियां तो मिल जाती है, लेकिन चरित्र नहीं बन पाता, और जब चरित्र कमजोर होता है तो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी भयानक अपराध कर बैठता है। आज सोशल मीडिया के दौर में लोगों की सहन शक्ति कम होती जा रही है। हर चीज तुरंत चाहिए, हर इच्छा पूरी चाहिए, हर रिश्ता अपने हिसाब से चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग संभल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपराधी बन जाते हैं। यही सबसे खतरनाक मोड़ है। सोचिए, अगर 1-1.5 साल का बच्चा भी किसी की नफरत, जुनून और स्वार्थ का शिकार बन सकता है, तो हमें अपने समाज को किस दिशा में ले जाना चाहिए? क्या हम बच्चों को सिर्फ सफल बनाना चाहते हैं या अच्छा इंसान भी? क्योंकि सभ्यता की असली पहचान ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि कमजोर और बेगुनाह लोगों की सुरक्षा होती है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है, अदालत तय करेगी कि आरोपी को क्या सजा मिलेगी, लेकिन यह घटना हम सब के लिए एक आईना है, जिसमें हमें सिर्फ एक अपराधी का चेहरा नहीं, बल्कि समाज की उन कमियों को भी देखना होगा जो कभी कभी इंसान को राक्षस बना देती है। मैं हूं शोएब हाला, आप देखते रहिए सच, सवाल और समाज की आवाज।